हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आज का हम इसका रिटर्न देखते हैं। आज के बारे में हम इसका रिव्यू करते हैं। तो लगभग 1.5% का आज इसने रिटर्न दिया है। 5 दिन की अगर हम देखें तो लगभग 1.5% का ही है। 1 मंथ का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, नेगेटिव में है। 6 मंथ्स का देखते हैं तो 31% का रिटर्न दिया है। 1 साल का मतलब जनवरी से लेकर आज तक का देखते हैं 21 सितंबर का तो 11% का रिटर्न है। 5 साल का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 101%, 111%, मतलब पैसा डबल कर दिया। मतलब आपने सपोज 10,000 रुपये लगाए होते तो 20,000 कर दिया। और मैक्सिमम जो अब जब से लिस्टेड हुई है उससे लेकर अभी तक कंपनी ने लगभग 1500% के आसपास आपको रिटर्न दिया है। एग्जैक्ट 1500 नहीं है बट 1479% के आसपास रिटर्न दिया है। ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है। दोस्तों, एचयूएल के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंडिया की मतलब एफएमसीजी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। ये इसका जो मार्केट कैप है वो लार्ज कैप, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हर घर में इसके प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट। इसका आप मार्केट कैप भी देख सकते हो, 17 लाख करोड़, 6.17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ये मार्केट कैप। ये जो इसका मार्केट कैप है 32 वीक का हाई और 32 वीक का लो, यानी कि ये 32 वीक पहले जो इसने लो बनाया, 52 वीक लो 1901 और 52 वीक हाई इसने अब तक 2859 रुपये के आसपास इसने बनाया है। ये देखिए एफएमसीजी सेक्टर का, इसको हम बोल सकते हैं बादशाह। एफएमसीजी सेक्टर में इसका दिग्गज कंपनी है। एफएमसीजी ब्यूटी है, पर्सनल केयर है, फूड्स है, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो घर में अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट हर घर में एफएमसीजी से रिलेटेड टूथपेस्ट है, नहाने का साबुन है, आटा है, बहुत सारी और भी जो घरेलू रेगुलर जो यूज़ होने वाली है, रोज़ हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें एफएमसीजी सेक्टर में के अंडर में जो दिग्गज है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.4 है, 18.4, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 24 है। इसका हम प्रमोटर होल्डर की अगर बात करें तो लगभग पिछले साल जून से लेके लास्ट क्वार्टर, जो जून का क्वार्टर है उसमें डिस्प्ले किया तो लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम है, 61.9। एफआईआईज़ जो है उन्होंने अपना स्टेक जो कम किया है। ये तो आपको सबको भी पता होगा कि अभी जो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जो एक इन्फ्लेशन का माहौल बना हुआ है, उस चक्कर से एफआईआईज़ ने हर शेयर में, इवन इफ एफएमसीजी, आईटीसी, मतलब आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, हर सेक्टर में उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो कम करी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वो एफआईआईज़ फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं। ये बड़े रिसर्च करके बहुत कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो ये लोन लेके या फिर कैसे भी पैसे लेके अभी विदेशी बाज़ारों में लगाते हैं, जैसे भारत में लगाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ से जो पैसा लिया उसका बढ़ जाएगा तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस डर और कंटिन्यूसली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है फेड, जैसे आरबीआई अपने यहाँ पे भी इंडिया में भी बढ़ा रहा है, वैसे सेम ही यूएस में भी फेड रिजर्व है वो भी बढ़ाया जा रहा है। तो इनको एक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट, तो पे अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए ये जो यहाँ से अपना जो स्टेक है वो अपना बेच के अपना, इस थोड़ा एक डर का माहौल जैसा बना हुआ है। इसी संदर्भ में अगर हम डीआईएस की देखें, डोमेस्टिक जो भारत का इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं, वो हर शेयर में ऑलमोस्ट, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सर हर मतलब एवरी शेयर में ही उन्होंने अपना शेयरिंग बढ़ाई है, लेकिन हम बोल सकते हैं जो बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं उनमें काफ़ी इन्होंने अपना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स वो बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करें वो थोड़ा सा कम हुई है। अब हम थोड़ा सा इसके डिविडेंड की अगर डिस्कस करें तो ये कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड पे भी करती है।
₹19, ₹15, ₹17, मतलब ₹14। आपके पास अगर एक्सेस मात्रा में पैसा है और थोड़ा रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हैं आपको ऑफिस आवर्स में ज़्यादा काम रहता है, या फिर और भी बिजनेस आपके बहुत सारे हैं, उसमें आप बिजी रहते हो, आप कंटिन्यूसली मार्केट चेक नहीं कर पाते, तो कुछ कंपनीज़ ऐसी है इंडिया के अंदर जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनका मैनेजमेंट, उनका बिजनेस प्रोफाइल, उनका फ्यूचर विज़न, उनके जो रिटेलर्स जो जो उनके स्टोर्स हैं, उनकी जो पहुंच है हर भारतीय घर में पहुंची हुई है, तो उनका जो फ्यूचर भी है, उनका बिजनेस मॉडल भी है, वो भी एक अच्छा है। उनकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती ही जा रही है। इंडिया के अंदर जनसंख्या भी इतनी है, पॉपुलेशंस का, उसकी वजह से इनके जो काफ़ी कंपनीज ऐसी है उनका यूज़ हमेशा बढ़ता ही जाएगा, उनके मार्केट बढ़ता ही जाएगा। तो नेचुरल है किसी कंपनी का अगर मार्केट बढ़ेगा, किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो नेचुरल है, ऑब्वियस है, उसका शेयर मार्केट की प्राइस है वो भी बढ़ेगा। बाय द वे, अगर उसमें कोई फ्रॉड ना हुआ हो, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड ना हुआ हो, तो वेबसाइट पे आके हम चेक करते हैं कि इसके जो टॉप ब्रांड्स जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में नहीं तो कम से कम इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि डव साबुन है, क्लोजअप है, लाइबॉय साबुन है, पॉन्ड्स है, हॉर्लिक्स है, सर्फ एक्सेल है, मतलब वैसलीन है। मतलब ऐसा कौन सा घर है बताइए दोस्तों जो ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हो। सुबह हम मॉर्निंग से स्टार्टिंग करते हैं तो क्लोजअप करते हैं, फिर उसके बाद में हम नहाते हैं तो हम साबुन यूज़ करते हैं, डव भी यूज़ करते हैं, लाइबॉय कोई कैसे यूज़ करता है, मतलब हर प्रोडक्ट, हर घर के लिए हर प्रोडक्ट, शैम्पू यूज है, मतलब हर तरह के ऑलमोस्ट। और जो टॉप ब्रांड कंपनियाँ आए वो सारे बहुत ज़्यादा, चाय है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो पकड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्त, इसके हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इसकी क्या क्या, इसकी फेयर एंड लवली, मतलब ये देखिए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक जो पर्सन है उनके लिए, सबके लिए जो चीज़ें हैं, प्रोटीन है, सब कुछ। तो मतलब कंपनी अपीयर साबुन है, मतलब सारी कंपनीज़ की जो प्रोफाइल है, कंपनी मतलब हर चीज़ में, हर चीज़ में। ये हम कंपनी की मेन वेबसाइट से सर्च कर रहे हैं। मतलब कोई सा ऐसा प्रोडक्ट, विम, हर घर में बर्तन रोज़ सुबह शाम वॉश किए जाते हैं, तो मतलब प्रोडक्ट नेचुरली बढ़ेगा, नेचुरली जब उसका यूज़ होंगे तो उसकी कंपनी की वैल्यू। ये देखिए दोस्तों, कभी भी मतलब देखो, शेयर प्राइस भले ही मार्केट कभी भी कोरोना आया हो, जो भी आया हो, अप एंड डाउन ज़रूर हुआ है, लेकिन हमेशा कंटिन्यूसली धीरे हमेशा बढ़ता गया, हमेशा। किसी टाइम पे जो प्राइस थी वो 165 थी, फिर धीरे कर करके 4, मतलब 3000 तक इसकी प्राइस पहुंच, 2800 तक इसका मैक्सिमम अब तक गया है। उसके बाद आज भी देखो, ये जब कोरोना आया तो सबका बिजनेस हुआ था ठप, लेकिन एक मोमेंट में तो थोड़ा सेल्स ग्रोथ, सब कुछ ग्रोथ में कम हुई, लेकिन आज देखिए फिर से दोबारा रैंप अप ले रहा है शेयर। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर पैसा है, आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं रहते, आपको बस सिर्फ पैसा लगा के छोड़ना है, तो मैं इतना कह सकता हूँ, जहाँ तक है ये अच्छा रिटर्न दे सकती है आपको इन फ्यूचर में। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड या फिर कोई एडवाइज़र नहीं हूँ आपका। जो भी आपके पर्सनल डिसीजंस फाइनेंशियल रिलेटेड होंगे वो आप अपने खुद तय करें, अपना खुद का रिसर्च करें, या फिर आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो भी XYZ, जिससे भी आप अपना एडवाइस लेते हो, उससे आप उससे एडवाइस करें, उसके साथ डिस्कस करें कि ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उनके साथ। फिर अगर कंफर्म हो तो ही आपको शेयर लेना चाहिए। मैं किसी भी शेयर का एक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ बताया आपको कि UPL का जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या क्या है, किस किस घर में, मतलब हर घर में इसका प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो जिस कंपनी का अगर पहुँच बहुत ज़्यादा ग्रोथ ज़मीन ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा होगी, उस कंपनी का बिजनेस इतनी आसानी से ठप नहीं होता दोस्तों। इसलिए अब मैं कह रहा हूँ कि ये कंपनियाँ, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका हमेशा कंटिन्यूसली अप चलना ही चलना है। ठीक है, एक वन टाइम किसी भी मार्केट में गिरावट होती है तो वो एक टेम्परेरी होती है, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ता ही चले जाता है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।